हेलो फ्रेंड्स मु स्वर्णप्रभा आपण मानको स्वागत करुच्ची आपण मानको प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम को। फ्रेंड्स आज क्लास टी रहिबो सीएसटी ओएसटी एसएसटी जेटी पिला मानको पाई। तो फ्रेंड्स आज क्लास रे हम इंग्लिश एमसीक्यू डिस्कशन करबा। एटा इंग्लिश एमसीक्यू रो सीरीज 2 रहिबो। फर्स्ट सीरीज रे हमें ग्रामर डिस्कशन करथिले, तो एक क्लास रे हम इंग्लिश पेडागोजी को डिस्कशन करबा, कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी को। तो पेडागोजी रो ऑल सब्जेक्ट गुडी को हमरो क्लास हेई सरिची। तो जो मानकर बुझीबार अच्छी जानवर अच्छी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकि देखिपारे। तो फ्रेंड्स जो मैंने हम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी। एथि सहित आम टेलीग्राम में भी जॉइन हो जातु, कहीं आम टेलीग्राम में आगक आसुवा वीडियो गुड़िक शेड्यूल पूर्व पाइपर। एथि सहित जो आम क्लास गुड़िक हो प्रायः सब चैप्टर सब सब्जेक्ट क्लास हो, तो सेगुड़िकर जो पीडीएफ्स अच्छी आपरे। ता सहित जेकोसी एग्जाम रिलेटेड हो बा एंट्रेंस रिलेटेड हो इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन भी आप सर्वप्रथम आम ये टेलीग्राम ही पाइपर। तो फ्रेंड्स चलते आज क्लास टी स्टार्ट करबा। तो क्लास टी रही पेडागोजी। तो पेडागोजी सब चैप्टर मुझे किसी क्वेश्चंस रखी, तो से क्वेश्चन गुड़ी को मुझे डिस्क्राइब करी, एमसीक्यूज रखी तो डिस्क्राइब करबा, से हिसाब से आम क्लास टी को जानिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्री रीडिंग इज फॉर। प्री रीडिंग कौन पाई करा जाता है। तो आमर रीडिंग स्ट्रेटेजी रो 2-3 स्टेजेस रही है। जो गोटे है प्री रीडिंग, देन थिला व्हाइल रीडिंग, देन है पोस्ट रीडिंग। तो ये जो 3 स्टेजेस रोची, ये तो 3 स्ट्रेटेजी रोची लेसन डिलीवरी रो। तो ये 3 स्टेजेस भितर प्री रीडिंग टा कौन पाई करा जाता है। तो ऑप्शंस कौन रही देखिबा। ऑप्शंस रही फर्स्ट ऑप्शन रही गिविंग द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट, देन बी अच्छी कवर द टाइम एलोटेड फॉर द पीरियड, देन सी अच्छी इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, देन अच्छे एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन 4 रही है भीतर प्री रीडिंग स्टेज रे कौन करबा उचित। फ्रेंड्स मन रखु प्री रीडिंग रे आमे पिला मानको मोटिवेट करा जाए, बास पिला मानको सक्रिय करा जाए, से माने क्लास प्रति अट्रैक्टेड हेबे। तो ये ऑप्शन कौन रहइबो आंसर ठीक रहइबो देखिबा। तो गिविंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स जोटा कि हबो नै, कारण एटा फाइल रीडिंग स्टेज रे पिला मानको सब्जेक्ट रिलेटेड टास्क दिया जाए, तार न्यू वर्ड्स करा जाए, देन कवर द टाइम एलोटेड फॉर द पीरियड, टाइम हिसाब रे क्लास 2 कवर करा जाए, एटा भी फाइल रीडिंग रे हुए। देन डी अछि एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स विषय डिस्क्राइब करा जाए, से व्हाइल रीडिंग पीरियड रे होते। तो कहबा अनुसार प्री रीडिंग पीरियड रे बा प्री रीडिंग स्टेज रे आमे पिला मानको मोटिवेट करबा बा पिला मानको सक्रिय करबा, से माने जेमिति क्लास प्रति टिके आकृष्ट रहबे, से क्लास टी तांको क्लास प्रति से माने इंटरेस्टेड रहबे, से क्लास टी को भले से अटेंड करबे। तो ऑप्शन सी रहबो तार आंसर इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया, पिला मानको मेन आइडिया विषय जणेबा, क्लास टी कोन अछि, तार टॉपिक कोन रहिछि, किसी खेल माध्यम हो किसी स्टोरीज माध्यम हो, जेकोसी उपाय आम पिला मानको सक्रिय करबा, आम पिला मानको इंटरेस्टेड करबा टॉपिक बाबद रे। तो ऑप्शन सी रहबो तार आंसर। एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय। तो स्पीकिंग स्किल आम केमिति डेवलप करे परिबा, को एक्टिविटी थ्रो रे आम पिला मानकर स्पीकिंग स्किल डेवलप करे परिबा। तो 4 एक्टिविटीज रहिछि, कोन रहिछि देखिबा। फर्स्ट ऑप्शन अछि रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक्स, then it's a listening song, then it's a communicating in a real life situation, then it's a speaking maintaining grammatical rules। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन रही देखिबा रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक्स। तो पिला माने जते बेले डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक को पढ़िबे, तो रीडिंग कले से मानकर रीडिंग स्किल ही डेवलप हेबो। तो ए जो एक्टिविटी द्वारा से पिला मानकर रीडिंग स्किल डेवलप हेबो। लिसनिंग सॉन्ग, तो गीतटी सुनिबा द्वारा से मानकर स्पीकिंग स्किल डेवलप हेबो, ना सॉरी लिसनिंग स्किल डेवलप हेबो। देन डी जो ऑप्शन है स्पीकिंग मेंटेनिंग ग्रामेटिकल रूल्स। तो बेले पिलाटी ग्रामेटिकल रूल हिसाब रे कथा कहबा सिखिबो, तो सेते बेले से सेति प्रति बेसी अधिक ध्यान देबो, ताको डर लागिबो एटा ठीक हबो कि भूल हबो से कहि परिबोनी क्लियरली। तो ऑप्शन सी जो रही छि कम्युनिकेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ रे से जेते बेले सेही जो लैंग्वेज रे कथा हेबो, तो से तार सेही जो स्किल टी डेवलप हेबो, स्पीकिंग स्किल से लैंग्वेज रे तार डेवलप हेबो। तो लैंग्वेज रे जो 4 स्किल्स रही, तो स्पीकिंग स्किल रही, तो स्पीकिंग स्किल डेवलप हेबा पई पिलाटी सेही भाषा रे बा सेही लैंग्वेज रे डेली लाइफ सिचुएशन रे रियल लाइफ सिचुएशन रे कम्युनिकेट करबा निहाती आवश्यकता। ऑप्शन सी रहइबो तार आंसर।
स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय कम्युनिकेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन। एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट अछि when a teacher asks the students to write a paragraph after having a group discussion, he or she is ଯେତେବେଳେ टीचर कौन करती पिला मानू पाराग्राफ टे लिखा दिखती आफ्टर डिस्कसन क्लास टी सरिबा परे जेतेबेले टीचर कहले पिला मानू से जो ताकर क्लास हैला सेही बाबद रे ताकर जो ग्रुप डिस्कसन हैला सेही बाबद रे गोटे पाराग्राफ लिखिबा पई तो से कौन करती। फर्स्ट अछि ए ऑप्शन अछि एडॉप्टिंग a traditional method, then it's integrating different language skills, then it's adapting direct method, then it's like to confuse the learner। तो ऑप्शन गुडी को बुझिबा फर्स्ट इज adapting traditional method। तो एटारे से केबे के ट्रेडिशनल मेथड तो से यूज कलेनी से कहि देले पिला माने सुनिले बा लिखिले एमिति से किछि करलेनी पिला माने को लिखिबा पई देले। तो ऑप्शन सी रे अछि adapting direct method, से डायरेक्ट मेथड भी यूज करनाती निजे सब कहि देई नाती। देन डी अछि लाइकली टू कन्फ्यूज द लर्नर पिला मन को कन्फ्यूज करै कि नाइ जहाँ डिस्कसन करछंदी ताहा बाबद रे लिखिया पई कहछंदी एथे कोन से कन्फ्यूजन नथिला। तो ऑप्शन सी रहइबो ना आंसर। तो ऑप्शन पर ठीक आंसर रहइबो ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज रे जो 4 डिफरेंट स्किल्स रही ताको इंटीग्रेटिंग करके से कौन कले पिला मानू कहले ता डिस्कसन होइछि ताको मन देकी सुनिले सुनिला पर जो सुनिले द्वारा लिसनिंग स्किल डेवलप हैला। देन तांकर सेमान जो परस्पर भितर डिस्कसन कले डिस्कसन थ्रू रे तांकर स्पीकिंग स्किल डेवलप हैला। देन लिखिबा फल रे गोटे पैराग्राफ राइटिंग फल रे तांकर राइटिंग स्किल भी डेवलप हेबो। तो या द्वारा ए जो एक्टिविटी द्वारा पिला मानकर जो डिफरेंट स्किल को से इंटीग्रेट कले। तो ऑप्शन बी रहइबो तार आंसर। एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ऑप्शन 4 कोन ना क्वेश्चन 4 कोन रही देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4 रही लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट डेज। तो लैंग्वेज रे जो 4 स्किल्स रही लैंग्वेज लर्निंग रे जो 4 स्किल्स रही कि जोटा कि एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ए जो 4 स्किल्स रही ताको आमे केमिति पढेबा गोटे टीचर केमती पढ़ेब। फास्ट अच्छी लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट लिसनिंग। तो स्किल्स केवल लिसनिंग में पढ़ेब। देन इट्स देन रीडिंग देन इट्स राइटिंग देन इट्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो ऑप्शन डी रहइबो तार आंसर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। गोटे टीचर शुड टॉट द स्किल्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो टीचर जिते बेले पाठ पढ़ुछन गोटे लैंग्वेज पिला मानू पढ़ाउछन तो सब 4टी स्किल गुडी को से इंटीग्रेटेड मैनर रे पढ़ेबा दरकार। ऑप्शन डी रहइबो तार राइट आंसर। अबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट अछि व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीप 2005। तो एनसीप 2000 हिसाब रे तो एनसीप 2000 रे जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स रही तो भितर कोठी नुए को ऑप्शन टी नुहे। तो ऑप्शंस गुडी देखिबा ए अछि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। देन बी अछि एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। Then C अछि ensuring learning shifted away from the rote method। Then अछि making examination more flexible। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन A C और D ए तीनटी जो हमर एनसीएफ रो गाइडिंग प्रिंसिपल रही तार जो 5 प्रिंसिपल्स रही ता भितर ए तीनटा प्रिंसिपल रही। तो ऑप्शन A C और D हमर राइट आंसर अछि माने एनसीएफ रो गाइडलाइन हिसाब रे राइट अछि। तो हमर कोटा नुहे पचरथिला तो ऑप्शन बी रहइबो तार आंसर एंश्योरिंग चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। पिला मानू को केवल जॉब अपॉर्चुनिटी पई ताको पढेबा एटा जो एनसीएफ रो 2005 गाइडलाइन हिसाब रे ठीक नुहे करेक्ट नुह। तो ऑप्शन बी रहइबो आंसर। एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। तो 4 स्टेटमेंट रही ता भितर कोटा ठीक नुहे देखिबा। ऑप्शन ए रही इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ए ऑप्शन टी ठीक रही इंग्लिश देश सारा देशव्यापी समस्ते इंग्लिश लैंग्वेज रे बा इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करती। देन बी अछि लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन पाई लर्निंग इंग्लिश लर्निंग टा निहाती आवश्यक। तो ए ऑप्शन भी ठीक रहइबो। देन सी ऑप्शन अछि लर्निंग इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स। तो इंग्लिश कौन करे डिफरेंट मदर टंग्स भितर जो गैप रही ताको दूर करथाय गोटे ब्रिज भली काम करथाय। तो ए ऑप्शन भी ठीक रहइबो। तो ऑप्शन डी रही इंग्लिश हार्डली फाइंड इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ द ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज।
जोटा कि पूरा पूरी भूल रहिबो कहीं ना इंटरनेशनल एक्टिविटी रे मोस्टली यूज हुए को लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होता है तो ऑप्शन डी रहिबो आंसर जोटा कि जो स्टेटमेंट कि ठीक नाही एबे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अछि रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटीज डेस्क रीडिंग तो आमे जो स्टोरी पढ़ंती बा नोवेल पढ़ंती किसी कॉमिक्स कार्टून्स पढ़ंती तो ये सब को रीडिंग रे जाउची ऑप्शंस कौन रही देखिपा इंटेंसिव बी रे अछि एक्सटेंसिव देन अछि लाउड देन अछि शैडो इंटेंसिव रीडिंग मीनिंग कौन आमे भल्ल भाबे पढ़िबा तार छोट छोट जिनस को मन रखा धाड़ी धाड़ी कर गोटे जिनस को पढ़ा सेटा है इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग देन रीडिंग फॉर जॉय केवल खुशी आम पढ़ा जोटा कि एक्सटेंसिव रीडिंग देन सी अच्छी लाउड रीडिंग बहुत जोर जोर से पढ़ा देन शेडो अच्छी शेडो रीडिंग कौन ना शेडो रीडिंग रे जड़े पढ़े आउ जड़े शुणिकी समराइज करें तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन कौन आंसर रहिबो जो रीडिंग स्टोरी नोवेल्स कॉमिक्स निहाती ए सब आम कौन जॉय पाई अम्यूजमेंट आमे पढ़ी थांती तो ऑप्शन बी रहबो तार आंसर ए सब गुड़िक है को रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग एबे जिमा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट कौन रही देखिबा तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन टी कौन रही अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डेज तो जो लैंग्वेज एक्सपर्ट रही लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट रही मतामत रे जो हिसाब रे जो पिला मानकर छोट पिला मानकर जो एजुकेशन को लैंग्वेज रे हेबा निहाती दरकार को लैंग्वेज रे हेबा दरकार तो ऑप्शन रही फर्स्ट लैंग्वेज देन बी रे सेकंड लैंग्वेज देन अछि सी रे फॉरेन लैंग्वेज देन अछि मल्टी लैंग्वेज तो फ्रेंड्स एटर ऑप्शन रहइबो ए रहइबो तार आंसर फास्ट लैंग्वेज कारण पिलाटी तार फास्ट लैंग्वेज रे पिलाटी जब जन्म होची तो कथा कहबा सिखुची से बेसी अक्वांटेड ता फास्ट लैंग्वेज सहित सेति पई जेतेबेले से पाठ पढ़िबा स्टार्ट करूची तार एजुकेशन फास्ट लैंग्वेज रे हेबा दरकार ऑप्शन ए रहइबो आंसर एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अछि इन कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE द टीचर्स ट्राइज टू तो CCE द्वारा टीचर कौन करे तो फाइंड आउट what extent the learning objective are achieved then B is make the learner assess the teacher then C is identify the special needs of the learners in a group then D option is make the learner by cramming learning तो ये जो ऑप्शन गुड़िक रही तो ये जो ऑप्शन गुड़िक रही B C और D make the learner assess the teacher ए ऑप्शन टी भूल रहिबो identify the special needs of the learners in a group पिला मनकर आवश्यकता जानिबा देन अछि मेक द लर्नर बाय क्रैमिंग लर्निंग तो ये तीनोटी ऑप्शन CCE रे आसु नहीं तो ऑप्शन ए रहबा आंसर फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव जो टीचर रखिथिले लर्निंग ऑब्जेक्टिव तर से ऑब्जेक्टिव केते दूर अचीव हेची सेटा जानिबा पई से कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करि थांती तो ऑप्शन ए रहबो यार आंसर एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अच्छी समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल तो समराइज करबा नोट मेक करबा देन रिपोर्टिंग किसी जिनस को हम रिपोर्ट करबा तो ए सब को स्किल रे एसोसिएट अछि तो आबर फोर्थ स्किल अछि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो ए जो तीनोटी जिनस रहला समराइजिंग नोट मेकिंग और रिपोर्टिंग ए तीनोटी जो रहले ए सब हैला सॉफ्ट स्किल्स कहार सॉफ्ट स्किल्स तो को स्किल ये सब सब स्किल है राइटिंग रो सब स्किल तो से माने को स्किल अंडर रे आछुंदी राइटिंग रे आछुंदी तो ये सब एसोसिएट विथ राइटिंग स्किल ऑप्शन बी रहबो यार आंसर एमे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट स्टेप डज अ टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग द हैबिट ऑफ लर्नर ऑफ रीडिंग ऑफ ए लर्नर तो पिलार रीडिंग हैबिट को फैसिलिटेट करिया पई टीचर को काम करबा दरकार कौन करबा दरकार कौन स्टेप नेबा दरकार ऑप्शन ए रही रीडिंग न्यूज़पेपर बी अछि लाइब्रेरी रीडिंग देन अछि पिक्चर एंड मैप रीडिंग देन अछि ऑल ऑफ द अबव तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी रहबा यार आंसर ऑल ऑफ द अबव तो टीचर ए सब स्टेप्स नेबा दरकार पिलाटी रो रीडिंग हैबिट को फैसिलिटेट करिया पई तो एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अछि इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर तो लर्निंग टा इफेक्टिव रहइबो फलप्रद रहइबो जते बेले लर्नर्स केमिति हेबा दरकार पासिव तो पिला माने खाली बसिकी सुनिबे
तो ऑप्शन टी भूल रहबो क्वाइट चुपचाप रहबे ऑप्शन बी रहबो गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन केवल एग्जाम वाले प्रिपेयर हेबे क्लास रे चुपचाप रहबे तो ऑप्शन केबे भी ठीक रहबोनी ऑप्शन सी रहबो आंसर जोटा कि इंटरएक्टिव तो क्लास रे पिला माने इंटरएक्टिव रहिले एक्टिव रहिले क्लास टी इफेक्टिव हेबो तो ऑप्शन सी रहबो आंसर एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अछि लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स तो लैंग्वेज लर्निंग रो माने कोन रही छी ऑप्शन ए अछि लर्निंग ऑल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज तो लैंग्वेज पढ़िबा माने लैंग्वेज रो सब स्किल को जानिबा देन बी अछि लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन देन सी अछि लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक देन अछि राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज तो लैंग्वेज लर्निंग रो मीनिंग तो स्किल पढ़ खाली केवल स्किल गुडी को जानिबा से तो हेबो नै तो स्पीक फ्लुएंटली से लैंग्वेज रे में फ्लुएंटली कथा कहि गले कि हमें से लैंग्वेज को भलो से लर्न करले बोली जाना पड़ी जबो से ऑप्शन भी भूल रहबो देन डी अछि से लैंग्वेज रे में कोन सी बुक लिखिबा तो ए तीनोटी ऑप्शन भूल रहबो देन ऑप्शन बी रहबो या राइट आंसर तो हम जो लैंग्वेज को लर्न करले से लैंग्वेज को हमें एप्रोप्रिएट सिचुएशन रे यूज कर परबा एटा रहबो तारो ठीक आंसर ऑप्शन बी एबे जिमा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अछि इन ऑर्डर टू असिस्ट द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ तो पिलाटी रो सर्वांगीन उन्नति पाई से को स्टेप नेबे बा कहारो हेल्प नेबे फर्स्ट अछि यूनिट एंड इवैल्यूएशन केवल यूनिट सरला पर इवैल्यूएशन करबे देन अछि टर्म एंड इवैल्यूएशन गोटे टर्म सरला पर इवैल्यूएशन करबे देन अछि मंथ एंड इवैल्यूएशन जोटा कि ए तीनोटी ऑप्शन हेबो नै तो कौन करेंगे से सीसीई करेंगे तो सीसीई द्वारा से मानकर जो निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन तो पिला मानकर निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन द्वारा से मानकर ऑल अराउंड डेवलपमेंट होची कि नै से जानि परिबे तो ऑप्शन सी रहबो आंसर एबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अछि व्हिच स्किल्स आर रिसेप्टिव तो फ्रेंड्स हमर जो 4 स्किल्स रहला एल एस आर डब्ल्यू तो यही जो 4 स्किल्स भितर किसी रिसेप्टिव अच्छी किसी प्रोडक्टिव अच्छी किसी पिलाटी रिसीव करें आ किसी निजे प्रोडक्ट करे देन कौन रही कौड़ा रिसेप्टिव कौड़ा प्रोडक्टिव मुझे कही दूसरी तो लिसनिंग आउ रहा जो रीडिंग ये दुईटी स्किल है रिसेप्टिव स्किल तो रिसेप्टिव स्किल आसी आप लिसनिंग आ रीडिंग को लिखा आउ स्पीकिंग आ राइटिंग जोटा रहा प्रोडक्टिव स्किल तो आमर क्वेश्चन थिले रिसेप्टिव रो तर आंसर कौन रहबो ऑप्शन बी रहबो तार आंसर लिसनिंग एंड रीडिंग या भितरु लिसनिंग आ रीडिंग स्किल ता हला रिसेप्टिव स्किल तो फ्रेंड्स क्लास टी देखिले 15 टी क्वेश्चन डिस्कशन करले क्लास रे हम सब टॉपिक किछि किछि क्वेश्चन रखिथिली आशा करे समस्त भलो से बुझिथिबे क्वेश्चन थ्रो रे क्लास गुडी को टॉपिक गुडी को एबे मु किछि टास्क रखिछि आपण मानको पाई तो टास्क जो किसी क्वेश्चंस रखी 3 क्वेश्चंस रखी तो ये क्वेश्चंस गुड़ी को आंसर गुड़ी को आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे तो मु क्वेश्चन गुड़ी को पढ़ी दोची फर्स्ट क्वेश्चन अछि द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप तो प्राइमरी एम कौन रही टीचिंग लर्निंग रो इंग्लिश टीचिंग लर्निंग रो प्राइमरी एम कौन रही आमे सेटा कौन क्वेश्चन आंसर कौन रहबा आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे तो स्कीमिंग इज ए सब स्किल ऑफ द स्कीमिंग टा कहार सब स्किल लिसनिंग ना रीडिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग कहार सब स्किल है स्कीमिंग मेथड टा देन अछि व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन ए लैंग्वेज क्लास तो लैंग्वेज गोटे लैंग्वेज क्लास रे कोटा मोस्ट इफेक्टिव मेथड चारटी ऑप्शन अछि तो चारटी ऑप्शन भितरु कोटा आपण ठीक ऑप्शन आंसर रहबो ताको आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे ऑप्शन गुडी कहला लेइंग टू मच एम्फेसिस ऑन करेक्ट पंक्चुअल प्रोनाउंसिएशन then is reading out letters and essay, then is emphasis on reading with correct intonation and speed, then is discussing topic or idea learners interest using simple vocabulary तो ये चारि ऑप्शन नु कोनटा आंसर रहइबो तार आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे तो फ्रेंड्स आज रो क्लास टी हम एठी रखिबो पुनी देखाबो नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू।